हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के गूगल फॉर्म में, जो नेवी ने आज बहुत सारे बच्चे लोग को सेंड किया है। जिसका हो गया उसको सेंड हो चुका है, और अभी तक कुछ कुछ लोग को नहीं आया है, तो आ जाएगा कल तक। अगर नहीं आया होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक मिस्टेक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा छिलका पे। सो स्टार्ट द वीडियो, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग का ईमेल आएगा, यहाँ पे आप लोग का ईमेल लिखना है, जो भी आप लोग का ईमेल होगा। और फिर आपको लोग को रैंक लिखना है, एसएसआर है या एमआर, एसएसआर या एमआर। अगर आपका ऐसे मेडिकल असिस्टेंट है तो आप एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट भी लिख सकते हैं और एसएसआर भी लिख सकते हैं। मैं तो प्रीफर करूँगा, अगर आप मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं तो आप एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट लिख दें। डेट ऑफ रिपोर्टिंग कौन सी है छिलका पे, 15 है, 20 है, जो भी है वो लिख दीजिएगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए स्टेज 2 का, जो आप लोग को स्टेज 2 में मिला होगा वो। और स्टेज 2 का रिक्रूटमेंट कहाँ पर हुआ, आईएनएस वलसूरा पे हुआ, आईएनएस अंगरी पे हुआ, कहाँ हुआ। एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे आप लोग अपना फुल नेम लिख दीजिएगा, जो भी होगा। डेट हैज़ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप लोग के जो डेट ऑफ बर्थ है क्लास 10th का लीजिएगा, उसमें जो है वही लिख दीजिएगा। क्लास 10th में जो है वो लिख दीजिएगा। एज़ योर एज टुडे, आज के हिसाब से आप लोग की एज कितनी है। अगर 18 ईयर 4 मंथ है तो वो लिख दीजिएगा। 19 मंथ मतलब 19 ईयर्स 2 मंथ है तो वो लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिएगा, जो भी होगा 98462। पैन कार्ड नंबर ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैंडेटरी भी लिखा गया था पैन कार्ड को। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अब भी अप्लाई कर दीजिए, 2-3 दिन में आप लोगों का पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा। भले हाथ में पैन कार्ड नहीं आएगा पर पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड का फ़ोटो नहीं मांगा गया है, सिर्फ पैन कार्ड नंबर मांगा गया है। सो 2-3 दिन में आ जाएगा। अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, मतलब उसका नंबर लिखना है। मोल मोल लिखना है, जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय भरा होगा मोल, उसके लिए है ये। जेंडर मेल या फीमेल। रूरल या अर्बन, रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब सिटी या शहर से आते हैं, वो क्लिक करना है। पेरेंट्स की इनकम कितनी है, ये तो किसी का होगा नहीं, ये 3 में से क्लिक करना है। लेवल ऑफ स्विमिंग, नॉन स्विमर हो मतलब स्विमिंग बिल्कुल ही नहीं आती, थोड़ी थोड़ी स्विमिंग आती है, एकदम मस्त स्विमिंग आती है तो स्विमर। स्टेज 1 में मार्क्स कितने आए थे वो लिखना है। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सी लिखना है, दोनों में से लिखना है। एनी हिस्ट्री में इंजरी हुआ था तो आप लोग पक्का नो लिखना, अगर कुछ हुआ है तो बता दीजिएगा। और स्पोर्ट्स खेले हैं स्कूल में, खेले हैं तो यस, नहीं खेले हैं तो नो। कभी डिबेट, पोयम, क्विज, डांस, सिंगिंग में लिए हैं, यस है तो यस, नो है तो नो। कंट्री कौन सा है, इंडिया है कि नेपाल, तो आप लोग इंडिया चूज़ करिएगा। सो ये तो पहला पेज था, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आप कैसी हो जाएगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। आप कैसी नेक्स्ट टिप देंगे तो आप लोग का ये खुल जाएगा कि आप कौन से स्टेट से आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड। कैसे आप उसको क्लिक कर लेंगे, कैसे बिहार हम लोग ने क्लिक कर लिया, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अररिया, औरंगाबाद हम लोग क्लिक कर लेते हैं। वो बाय मिस्टेक बैक हो गया, बिहार, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे औरंगाबाद। फिर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद पिन कोड पूछेगा, आप लोग का जो भी पिन कोड होगा उसको टाइप कर दीजिएगा। कैसे, मैं तो अभी के लिए कुछ भी लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपका मोहल्ला पूछा है, जो भी मोहल्ला आता होगा। हाउस नंबर आपका 420, 304, 205। अगर हाउस नंबर नहीं है तो 1, 2 कुछ भी लिख दीजिएगा। अपना गांव का नाम लिखिए और सिटी लिखिए बाजू में। पोस्ट ऑफिस कहाँ आता है आप लोग का वो लिखिए। तहसील, ब्लॉक, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा आता है, मतलब कहाँ पे आता है, लोकेशन पूछा है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। कैसी आप इसको भर लेंगे तो आप लोग का नेक्स्ट पेज पे खुल जाए। आप कैसी वो सब भर लेंगे तो फिर उसके बाद आप लोग को अपने पेरेंट्स के नेम्स लिखने। कैसे, यहाँ पे फादर नेम बोला गया है, फिर बोला गया है फादर मोबाइल नंबर लिखना है, फादर मोबाइल नंबर लिखना है। फिर फादर एड्रेस लिखना है। फिर फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, पैरामिलिट्री जॉब, जो भी हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सो
आप इसको कैसे ही नेक्स्ट टिपेंगे, कैसे ही अपने फादर के बारे में सब भर लेंगे। फिर उसके बाद अपने मदर पे आएंगे। मदर का फुल नेम लिखना है इधर, फिर मदर फ़ोन नंबर, मदर एड्रेस, मदर ऑक्यूपेशन, हाउस वाइफ हैं उसका भी ऑप्शन है कि प्राइवेट में है। सो आप ये भर लेंगे, तब आप लोग को नेक्स्ट पेज पे आप कैसे ही अपने फादर या मदर के बारे में भर लेंगे। तो आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड यू हैव सिस्टर्स। अगर आपके 2 भाई हैं तो 2 ब्रदर, आपको छोड़ के अगर 2 ब्रदर एंड 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। अगर सिर्फ 2 ब्रदर्स हैं तो सिर्फ 2 ब्रदर्स, 1 सिस्टर है तो सिर्फ 1 सिस्टर्स। वो लिखने के बाद ऐसे हम लोग 1 ब्रदर लिख दिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इवन इफ़ यू आर परसुइंग प्लीज सिलेक्ट डैट। अगर आप अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन पे ही टिक मारिएगा। अगर आपने 12th पास किया है तो 12th पास ही करिए। अधिकतर लोग अभी सिर्फ 12th पास होंगे, अभी लिखाए होंगे कॉलेज में नाम। कैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पूछा जाएगा क्लास 12th में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। कैसे आपने अगर आप SSR के हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। अगर हिंदी है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मैंने तो मराठी भी पढ़ी है, तो आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। और अदर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना अदर सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, कॉमा करके भी लिख सकते हैं। अगर आपके इसमें 2-3 सब्जेक्ट भी नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे कॉमा करके लिख दीजिएगा। कैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पूछा जाता है कि आपके पास NCC है या नहीं। तो मोस्टली पीपल के पास नहीं होगा, जिसके पास है वो यस करेगा। आपको यहाँ पे अपनी क्लास 10th की परसेंटेज लिखनी है। यहाँ पे क्लास 10th का परसेंटेज आएगा। फिर यहाँ पे आपके बोर्ड का नाम आएगा, कैसे बिहार बोर्ड है तो पूरा बिहार बोर्ड का फुल फॉर्म लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल दिया है ऊपर। मीडियम कौन से मीडियम से पढ़े हैं, इंग्लिश, हिंदी। अगर किसी और मीडियम से भी पढ़े हैं जैसे कि मराठी, तो रीजनल लैंग्वेज में क्लिक करके यहाँ पे मराठी लिख देना है। आप क्या क्लास 12 पास हैं तो यस कर देना है। कैसे आप इसको आगे क्लिक करेंगे, आप कैसी 10th की डिटेल डालते हैं तो आपके पास 12th का ऑप्शन खुल जाता है कि 12th में कितने परसेंटेज आए, 12th कौन से बोर्ड से पढ़े हैं। अगर सेम बोर्ड है तो सेम बोर्ड का नाम लिख दीजिए, अगर अलग बोर्ड है तो अलग बोर्ड का नाम लिख दीजिए। मीडियम ऑफ क्लास 12 कौन से मीडियम से पढ़े हैं, इंग्लिश की, हिंदी। और अदर लैंग्वेज से पढ़े हैं, रीजनल्स लैंग्वेज कैसे कि मराठी हो गया, बंगाली हो गया, वही सब तो यहाँ पे वो लिख देना है। कैसे ही आप लिखेंगे तो आप लोग पे आप कैसे उसको क्लिक कर देंगे तो आपका वेट का ऑप्शन खुल जाएगा। आपकी वेट कितनी है अप्रोक्स लिख देना है, जितना भी आपकी हाइट कितनी है वो लिख देना है। क्या वेदर आप 4 साल अग्निवीर करने के बाद क्या आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, येस और नो। तो अगर आपको यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया है व्हाट योर डिज़ायर्ड, आपकी इच्छा क्या है। जब 4 साल बाद आपको 25% में आने का मन है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो उससे सोचते हैं कि हम 4 साल जा रहे हैं, 4 साल के बाद अपने घर वापस आ जाएंगे, तो इसके लिए वो पहले से ही पूछ ले रहा है। इस पर आप यस करने का ये मतलब नहीं है कि आपका 25% में नाम आ ही जाएगा, बस ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है कि इतने बच्चे लोग का मन है 25% में आने का। और फिर यहाँ पे अगर आपने कभी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पढ़ा है क्या, तो यस, नो है तो नो। ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, नो। पासपोर्ट है क्या, यस और नो। जो भी है आप अपने हिसाब से क्लिक कीजिएगा। कैसे आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस दिख। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर लिखिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद भी डरना नहीं है कि मैंने तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दिया, क्योंकि आगे आप लोग को ऑप्शन आएगा कि इसको हम लोग एडिट कर सके कुछ भी करके। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपने अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों लोग को शेयर कर दीजिएगा।